हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर आज प्यारा सा वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज का केक डिज़ाइन बहुत अच्छा है और आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज मुझे मिला था 1 पाउंड केक का ऑर्डर। तो ये हमारा चॉकलेट मूस केक बनने वाला था। तो कस्टमर जो हैं सेकंड ऑर्डर मेरे पास प्लेस कर रहे हैं। तो इसी ऑर्डर की वजह से मुझे 2 और ऑर्डर मिले थे जो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, वो भी चॉकलेट केक ही थे। तो यही और केक है वो जो मैंने फ़र्स्ट बनाया था, उसके बाद वो दोनों सेकंड मुझे ऑर्डर मिले थे। तो यहीं पर वो कस्टमर आए हुए थे, तो उन्होंने केक टेस्ट किया है, उनके रिलेटिव थे वो, तो आगे उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था। और ये मेरा ऑर्डर जो है 3-4 किलोमीटर दूर जाने वाला था। तो यहाँ पर हमने जो स्पॉन्ज बेक की है वो मैंने बेक की है 6 इंच के केक टिन में, क्योंकि कस्टमर मेरे पास कॉल करते हैं, शाम को उनको केक चाहिए होता है, तो रेफ़रेंस पिक्चर के लिए वो बोलते हैं मुझे, तो वो मुझे सेंड करनी पड़ती है। तो उसमें से कुछ सिलेक्ट करके वो मुझे सेंड कर देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर स्पॉन्ज को बेक करना था। तो मैंने उनको बैक कॉल की कि आप जल्दी जो है डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें ताकि मैं स्पॉन्ज को बेक कर सकूँ। तो यहाँ पर स्पॉन्ज को बेक करने का मतलब ये है कि जो भी कस्टमर डिज़ाइन हमें सेंड करते हैं तो उसमें देखना होता है कि फ्लैट स्पॉन्ज रखनी है या हाइट में स्पॉन्ज रखनी है, तो उसके लिए आपको पता ही है, उसी हिसाब से हमें केक टिन सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जैसे ही केक टिन सेलेक्ट हुआ तो मैंने बेकिंग के लिए इसको रख दिया। तो हमारी स्पॉन्ज बहुत ही पतली, आपको पता ही है ये जो चॉकलेट स्पॉन्ज होती है इसकी हाइट बहुत ही कम आती है। तो यहाँ पर 3 लेयर्स बहुत ही मुश्किल से मैंने इसकी निकाली थी, बट यहाँ पर जो भी थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी स्पॉन्ज, तो उसको मैंने असेंबल कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी पार्ट नहीं रखना चाहती थी ताकि हमारे केक के फाइनल वेट में कमी आए। तो इसीलिए सारा जो हमारा थोड़ा सा भी पार्ट्स बचे थे इसके, जब हम इसको कटिंग करते हैं तो थोड़े बहुत क्रम्स निकल जाते हैं, तो सभी मैं अपनी स्पॉन्ज में असेंबल कर देती हूँ ताकि केक के फाइनल वेट पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर उसके बाद क्रीम की अच्छी खासी लेयर लगाई मैंने ताकि मैं केक के वेट को प्रॉपर कर पाऊँ। तो उसके बाद थर्ड लेयर हमने असेंबल कर दी है। और यहाँ पर सोकिंग मैंने स्पॉन्ज को देखकर ही की है, इतनी ज़्यादा सोकिंग मैं नहीं करती हूँ, जितनी स्पॉन्ज की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग मैं स्पॉन्ज को मॉइस्चर करती हूँ। तो यहाँ पर क्रम कोटिंग अच्छे से हो जाए, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जो हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज होता है थोड़ा जो है डेलिकेट होता है, उसके क्रम्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हमारी जो वनीला स्पॉन्ज है उसके मुकाबले। तो आप कोशिश करें कि इसको पहले अच्छे से क्रम कोटिंग कर लें। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अच्छे से सारे क्रम्स को सील करना है, उसके बाद ही आपको फाइनल आइसिंग करनी है। तो यहाँ पर फाइनल आइसिंग के लिए हमने गनाश ऐड किया था क्रीम में अच्छे से, तो उसके बाद ही हमने इसकी फाइनल आइसिंग की है। तो यहाँ पर 50 ग्राम गनाश चॉकलेट लेकर मैंने उसमें अमूल फ्रेश क्रीम ऐड करके 1:1 रेशो का गनाश यहाँ पर यूज़ किया है। तो यही मैजिक होता है हमारे चॉकलेट केक में कि हम गनाश जो बनाते हैं वो हम अमूल फ्रेश क्रीम से बनाते हैं। तो इससे ये हमारी स्पॉन्ज का जो हमारे केक का टेस्ट है वो मैजिक वाला आता है, जो कस्टमर्स को बेकरीज पर नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनमें गनाश जो यूज़ करते हैं या ड्रिपिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें वो हमेशा ही है, जो अगर कम बजट वाली केक्स बोलूँ तो उसमें वो ग्लेज़ का यूज़ करते हैं, जिससे केक का टॉप बहुत ही शाइनी दिखाई देता है। तो जब वो व्हिप्ड क्रीम से ही गनाश बनाते हैं, बट यहाँ पर मैं जब बनाती हूँ तो मैं अमूल फ्रेश क्रीम प्लस चॉकलेट को मेल्ट करके मैं यहाँ पर गनाश बनाती हूँ ताकि मेरे केक का टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो उसके बाद हमने टॉप पर जो गनाश ऐड किया है उसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लिया था ताकि चॉकलेट को मैं रनिंग कंसिस्टेंसी में ला सकूं। तो इसको अच्छे से हमने पैलेट नाइफ की हेल्प से स्प्रेड कर देना है। तो ये ड्रिपिंग बहुत ही प्यारी बनी थी। तो आप भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये ड्रिपिंग। तो आज की नेचुरल ड्रिपिंग हुई थी। तो पीछे 2 केक्स मैंने शेयर किए हैं, उसमें मैंने बहुत जल्दबाजी दिखाई है, तो यहाँ पर बहुत ही आराम से मैं काम कर रही थी, तो इसीलिए बहुत अच्छे से सारा काम हो रहा था। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको चॉकलेट की ऐसी रखनी है ताकि आपके जो चॉकलेट है नीचे तक फ़्लो ना हो। मेरे पिछले दोनों केक्स में ऐसे ही हुआ था।
तो मैंने उस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जबकि मुझे देना चाहिए था। तो यहाँ पर बहुत ही प्यार से बहुत ही सुंदर ड्रिपिंग्स मेरे केक की आई थी। तो यहाँ पर टॉप पर अच्छे से मैं चाहती थी कि इसकी नेचुरल ड्रिपिंग ही हो और मुझे यहाँ पर कुछ भी ड्रिप्स बनानी ना पड़े। बट हुआ भी ऐसे ही, बहुत अच्छी ड्रिपिंग आई थी। तो जैसा कस्टमर ने डिज़ाइन मुझे रेफरेंस पिक्चर सेंड की थी, तो उससे कहीं बेस्ट ये मेरा केक बना था। क्योंकि जो कस्टमर ने पिक्चर सेलेक्ट की थी उसमें जो गनाश था वो ग्लेज़ से बना हुआ गनाश था, तो उससे लुक नहीं इतना आ रहा था। बट जो हमने यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम से गनाश बनाया है और जो ड्रिपिंग दिख रही है वो बहुत ही प्यारा लुक दे रही है। थिक गनाश हमारा बना हुआ है टॉप पर। तो उसके बाद कोई भी नोज़ल लेकर आप यहाँ पर टॉप पर ऐसे हाफ में बॉर्डर दे सकते हैं। तो नीचे मैंने फुल बॉर्डर दिया था और टॉप पर मैंने हाफ में बॉर्डर दिया था। तो इसके लिए कोई भी नोज़ल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेट देखकर अपने केक का उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नोज़ल का सिलेक्ट करना है, बड़ी या छोटी, इस सब को डिज़ाइन देखकर ही आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद साइड्स पर मुझे डालने थे स्प्रिंकल्स, छोटे बड़े गोल्डन स्प्रिंकल्स। मैंने घर पर लाके रखे हुए हैं ताकि मुझे कभी भी किसी भी केक में ज़रूरत पड़े तो मैं उनका यूज़ कर सकूं। तो हर तरह के स्प्रिंकल्स मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि कोई ना कोई डिज़ाइन में ये छोटे वाले स्प्रिंकल्स तो बहुत यूज़ होते हैं मेरे। तो हर डिज़ाइन में जो भी कस्टमर रेफरेंस पिक्चर भेजते हैं उसमें मोस्टली ये स्प्रिंकल्स जो हैं लगे ही होते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्प्रिंकल्स का यूज़ आज मैंने किया, बड़े छोटे दोनों का, और अपने केक को बहुत ही प्यारा लुक दिया था। तो यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने सारे स्प्रिंकल्स किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कितने तरह के स्प्रिंकल्स मैंने लाकर रखे हुए हैं। तो ये नेसेसरी है अगर आप बेकिंग शुरू करना चाहते हो, केक्स बनाना चाहते हो और ऑर्डर लेना चाहते हो, तो आप ये चीज़ ज़रूर अपने पास रखें। क्योंकि इससे क्या है, अगर स्टार्टिंग में आपके केक्स अच्छे नहीं बनते हैं तो आप इनका यूज़ करके अपने ऑर्डर्स बढ़ा सकते हैं। अगर आपके कमी है किस केक में, डिज़ाइन में थोड़ी सी भी कमी है, तो उसको थोड़ा सा हाइड भी इन स्प्रिंकल की हेल्प से कर सकते हो। तो यहाँ पर टॉप पर मैंने सॉइल पैटर्न दिया था, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया। तो इसको अच्छे से दिखाने के लिए आपको यहाँ पर जो गनाश टॉप पर ऐड किया है उसको आपको थिक रखना है, तभी आपका सॉइल पैटर्न अच्छे से बन पाएगा। नहीं तो वो जैसे ही आपको बनाएंगे आप उसको, वैसे ही दोबारा से वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर रनिंग कंसिस्टेंसी वाला आपका गनाश होगा तो ऐसा ही होगा। अगर थोड़ा सा थिक रखेंगे तो प्रॉपर वो हमारा सॉइल पैटर्न टॉप पर हमें दिखाई देगा। तो आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी आज की वीडियो। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर फॉन्डेंट का यूज़ करके एक मैसेज लिखना था, तो वो मैंने यहाँ पर टॉप पर राइट किया था। तो आज की वीडियो, आज का डिज़ाइन कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो मुझे फॉलो ज़रूर करें ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। जल्द मिलती हूँ फिर एक प्यारे से केक डिज़ाइन के साथ।